कई बार ग्रह अपनी अच्छी पोजीशन में होते हैं, कई बार ग्रह अपने को दिखता है कि बहुत शानदार पोजीशन में हैं, अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं हैं। वारे न्यारे नहीं हो पाते, प्रभाव अच्छे समझ में नहीं आते कि क्यों नहीं हो रहे। ग्रह तो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो उसका एक ही कारण है, बिहेवियर आपका वैसा नहीं है, आपके कर्म वैसे नहीं हैं, आपका समर्पण वैसा नहीं है जैसे ग्रह चाहते हैं। बात शनिदेव की करने वाले हैं इस वीडियो में। शनिदेव जब वक्र अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक, तो आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि, शनि की 7.5 पूर्ण हो गई, क्या वापस से लौट करके आई है 7.5? क्या अभी तक शनि की 7.5 का असर है? इसका जवाब अगर ढूंढने चलोगे तो प्रैक्टिकली तो नहीं और टेक्निकली हाँ भी है, दोनों ही है। क्यों? शनि ग्रह या कोई भी ग्रह जब वक्र अवस्था में होते हैं तो अपने से एक भाव पीछे के प्रभाव देते हैं, तो उस हिसाब से तो हाँ कि 7.5 लौट आई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रभाव जरूर देते हैं, लेकिन प्रभाव वही होते हैं जो आपके अधूरे रह गए थे, वहां से कार्य शनिदेव के द्वारा वो इस समय में पूरे होते हैं, ये है। और यूं अगर आप देखो तो शनि की 7.5 लौटी नहीं है, ये संशय तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाना चाहिए। दूसरा, प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव वैसे ही होंगे जैसा शनिदेव आपसे व्यवहार चाहते हैं, आपसे बिहेवियर चाहते हैं, आपसे समर्पण चाहते हैं। अब शनि ग्रह तो चाहते क्या हैं, या शनि देव का प्रभाव अपने को क्या समझ में आए आज तक कि भाई शनि मेहनत करने के कारक ग्रह हैं, ईमानदार ग्रह हैं, ये शनि न्याय प्रिय शनि है। तो शनि क्या चाहते हैं कि न्याय हो, अन्याय ना किया जाए। आपका व्यवहार, आपका समर्पण जहाँ ये हैं, जहाँ देखेंगे, मीन्स जहाँ पे दृष्टियाँ होंगी इन शनि की, वैसा ही ये समर्पण चाहते हैं। अब दूसरे भाव के क्योंकि पेंडिंग काम है, पिछले समय के जो पेंडिंग रह गए वह प्रभाव आएंगे, तो दूसरा भाव क्या है? वाणी का भाव है। तो वाणी को जहाँ आपकी वाणी अच्छी नहीं रही पिछले 3 साल से, मैं 2.5 साल की बात नहीं कर रहा, पिछले 3 साल से आपकी वाणी खराब हुई, आपका लोगों से इंटरेक्शन कम हुआ, आपके कुटुंब के, आपके परिवार के लोगों से इंटरेक्शन कम हुआ, तो वो इस समय में सुधरता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति विवाद में चल रही है, पिछले ही इस 7.5 से ही विवाद शुरू हुआ अगर, तो वो इस समय में यहाँ पे पैतृक संपत्ति के विवाद कम होते हुए या खत्म होते हुए भी दिखेंगे इसी वक्र अवस्था में, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ धन संचय के भी योग बनते हैं इस समय में, धन आना और उसको संचित करना भी यहाँ पे शनिदेव दर्शाते हैं, तो अच्छे प्रभाव तो अपने को समझ में आते हैं। हाँ, वाणी जैसा आप प्रैक्टिकल हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़े से ही सही, आप है ना अपने उस प्रैक्टिकल जो हो गए ना, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वाणी को प्रैक्टिकल नहीं रखेंगे या क्रूर या अग्रेशन ऐसा नहीं रखेंगे, डिप्लोमेटिक हो जाएंगे आप इस समय में। ये चीज़ तो समझ में आती है। क्यों डिप्लोमेटिक हो जाएंगे? क्योंकि डिप्लोमेसी का मेन कारक ग्रह राहु वो 2nd हाउस में विराजमान है, तो ये प्रभाव अपने को सामने से बिल्कुल समझ में आता है। अब यही शनि 3रे भाव में बैठे हैं, तो 3रा भाव क्योंकि पराक्रम का माना गया है, और पराक्रम का मतलब आज के समय में डिसीजन है। आज सही समय पे सही डिसीजन ले लिया जाए तो वह समय सही कर देता है, आने वाले को सही समय पे सही जगह पे सही इंसान मौजूद हो तो वह समय सही होता है। अब शनि आपको सही जगह पे सही समय पे पहुंचा देंगे, ये चीज़ अपने को समझ में आती है। डिसीजन आपके थोड़े से हाँ स्लो होंगे, ये नहीं कहते कि बहुत क्विक डिसीजन हो जाएंगे, आपके क्विक डिसीजन तो पहले से रह लिए। अब इस समय में आपके डिसीजन जो होंगे वो थोड़े स्लो होंगे, लेकिन सोच समझ करके लिए गए होंगे। जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, और वही आपके आगे आने वाले समय को ठीक करेगा। ये शनि का सही आप पे रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट है। अब यहाँ पे शनि आपको, क्योंकि आप देखिए शनि ग्रह क्या है, होल्ड पे डालता है, ठीक है।
तो रोजमर्रा की इनकम थोड़ी सी कम जरूर हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ अभी वक्र अवस्था में ही अपने को समझ में आता है, जैसे ही मार्गी होंगे तो वो भी बढ़ जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। शनि के प्रभाव दूसरे भावों पे भी आएंगे और दूसरे ग्रहों के भी आएंगे। केवल शनि के प्रभाव नहीं होते, दूसरे ग्रह भी होते हैं जो अपना अस्तित्व रखते हैं और अपने प्रभाव लेकर के आते हैं। मैं यहाँ पे केवल शनि की बात कर रहा हूँ ना, तो शनि का तीसरी दृष्टि पे जो शनि की तीसरी दृष्टि है वह आपके कहाँ पे जाएगी? तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाएगी। और पंचम भाव जो है वो क्या दर्शाता है? प्रेम संबंधों को दर्शाता है। पंचम भाव शिक्षा को, ज्ञान को दर्शाता है। पंचम भाव संतान को दर्शाता है और पंचम भाव आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं को दर्शाता है। अब जब इंसान प्रेम संबंधों के प्रति, अब प्रेम संबंध का मतलब ये तो बिल्कुल मत सोचिए, ये कतई ना सोचा जाए आपके द्वारा कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला ही होता है। प्रेम संबंध पति पत्नी में भी होते हैं, प्रेम संबंध आपके और भी रिश्ते हैं कई सारे, उनमें भी तो प्रेम ही है ना। पिता से पुत्र प्रेम ही तो करता है वो भी प्रेम है। तो यहाँ पे प्रेम संबंध जिससे भी आपका आत्मीयता से प्रेम है उसके प्रति समर्पण यह शनि चाहते हैं तो वह प्रेम संबंध भी ठीक होगा। पति पत्नी के व्यवहार में भी इसका फर्क देखने को मिलेगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो उनका भी आपको फर्क आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी अपने को समझ में आती है। संतान का सुख यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। संतान आपके प्रति थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान खुद आपके प्रति हो जाए। जिन लोगों का संतान कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती है। जिनको दवा लेकर के भी काम नहीं हो रहा था तो उस समय में भी ये चीज़ें ठीक होती हुई समझ में आती है कि हाँ अब दवाओं का काम भी हो रहा है। संतान के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से देखा जाए ज्ञान या शिक्षा की, तो ज्ञान या शिक्षा के लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है। जो डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है ये समय। जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए समय ये बढ़िया है। अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से, तो वो चीज़ें भी क्लियर सी समझ में आती है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी प्रभाव लेकर के आती है और 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पे चली जाती है। भाग्य भाव पे शनिदेव की 7वीं दृष्टि आप देखेंगे कि शनिदेव 9वें भाव को देख रहे हैं। पिता का भाव है, ये धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। शनि स्लो जरूर हैं लेकिन समर्पण मांगते हैं पिता के प्रति, अपने धर्म के प्रति। धर्म कौन सा? धर्म जो इंसान का धर्म होता है, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, ये जो धर्म है इसके प्रति ये समर्पण चाहता है। तो वो समर्पण ही आपको आगे भाग्य में वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा। ये चीजें भी अपने को क्लियर समझ में आती है। अब मेन दृष्टि जो है वो 10वीं दृष्टि है। 10वीं दृष्टि शनि देव की 12वें भाव पे ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे केतु की भी दृष्टि है, यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव पर्टिकुलर जो 12वां भाव है ना वो न्याय का भाव है, न्याय के देवता हैं। अब यहाँ पे इस समय में क्योंकि ये वक्र अवस्था चल रही है तो पिछले समय को आप मद्देनजर या पिछले समय को देखें, उसको मद्देनजर रखते हुए देखें तो आपके द्वारा बुरे कर्मों का फल इस समय में मिलेगा बुरा, अच्छे कर्मों का फल इस समय में मिलेगा अच्छा। जो आपने कर्म किए ना वो इस वक्र अवस्था में आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है। जिन्होंने अच्छे किए तो उनके लिए 12वें भाव के अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छे रिजल्ट में क्या? आपको सैया का सुख मिल जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा। जिस लिए आप लड़ रहे थे, जिसके लिए न्याय चाह रहे थे, वो न्याय आपको मिल जाएगा। मुक्त होते हुए नजर आएंगे परेशानियों से। मुक्त भी तो वहीं पे है ना, सजा वहाँ पे है तो मुक्ति भी वहीं पे है। तो यहाँ पे 12वें भाव से मुक्ति आपको मिलेगी किसी भी प्रकार का आपका जो परेशानियां थे उनसे, तो वो चीजें समझ में आती है। बृहस्पति का क्योंकि विपरीत राजयोग में है बृहस्पति, 12वें के स्वामी खुद छठे में बैठे हैं तो वो चीजें आपको बेटर करते हुए नजर आएंगे, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो और केतु का भी यहाँ पे बहुत बुरा नहीं कहूंगा, केतु भी डिटैचमेंट का कारक है ना, तो 12वें भाव के बुरे प्रभाव थे ना उनको डिटैच करता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव अपने को शनि के वक्र अवस्था में समझ में आते हैं। अब इस वीडियो को मैंने बहुत कुछ तो बता दिया आपको, कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके बताइए कि भाई इस भाव से रिलेटेड बात नहीं हुई, तो उसके लिए भी अपन काम करेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं,
बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।